सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत दर्शन शास्त्र पढ़ा जाएगा, फिलॉसफी। मैंने आपको पहले ही अपने चैनल के तहत फिलॉसफी का लेक्चर भी प्रारंभ कर चुका हूं। इसके बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी लेक्चर दिए हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल का भी लेक्चर। ये सारे विषय थे सिविल सेवा की तैयारी के दौरान और मैंने लगातार लगभग 20 साल तक इनका पूरा अध्ययन किया है। और बहुत लोगों को ये भी लगता होगा, मैंने देखा है सिविल सेवा के तहत लोग छोटे छोटे विषयों का भी विशेषीकरण करते हैं और कहते हैं कि अरे बस एक विषय आप, बहुत लोगों को मैंने हंसी उड़ाते हुए देखा है कि अरे एक विषय आप बताएं, आप 4 विषय क्यों बताते हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि आयोग ऐसा क्यों नहीं कहता है। आयोग क्यों आशा करता है कि समान अध्ययन के 4 पेपर अगर हैं तो 4 पेपर में कितने विषय हो गए हैं। आयोग ये क्यों नहीं आशा करता है कि बच्चा एक विषय को जाने। आयोग को कह देना चाहिए कि भाई देखो, तुम जो है जीएस के तहत केवल एथिक्स जानोगे भाई। अच्छा, अगर सपोज करिए उसमें ये भी बहुत लोग कहेंगे अरे वो तो सामान्य स्तर पे ना जानना है, तो सामान्य स्तर पे जान के वहां नंबर मिलेगा, जरा ये भी देख लीजिए। फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि बहुत अच्छा उत्तर लिखिए तब जाके आयोग आपको नंबर देगा। ऐसा क्यों कहते हैं लोग, ये भी मैं नहीं समझ पाता हूं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं, वो सामान्य उत्तर की बात कर सामान्य अध्ययन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उत्तर अच्छा लिखिए। तो उत्तर अच्छा कब लिखेंगे? जब आप अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तब तो आप अच्छे से जानेंगे। और स्पष्ट ज्ञान के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग सिविल सेवा की तैयारी में पहला शर्त आता है स्पष्टता ना कि शोध। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं कि बिना गोता लगाए स्पष्टता कहां से आएगा। और जैसे ही आपने गोता लगाया आपको शोध करना ही पड़ेगा। अगर नदी में, समुद्र में आपको मोती निकाल लाना है तो कहां से मोती आएगा? जब आप गोता लगाएंगे उसके अंदर जाकर, जितने गहराई में जाएंगे उतनी ही आपको मोती अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो स्पष्टता, मैं तो समझ नहीं पाऊं, सतही अध्ययन आप करेंगे तो स्पष्टता कहां से आएगा? तैयारी के दौरान बहुत सारी प्रश्न हैं। अच्छा, चूंकि टॉप कर जाते हैं बहुत सारे टॉपर इसको लेकर, तो वो एक मानक बन जाता है। अब उसी मानक को लेकर बहुत सारे लोग फेल हो गए, वो कोई मानक नहीं बना, क्योंकि वो बेचारे ट्रेंड में आ ही नहीं पाए, वो बेचारे लाइट में आ ही नहीं पाए, उनको कोई जाना ही नहीं, तो वो अपने असफलता का कारण बता ही नहीं पाए। और जो सफल हो गया उसने अपना कोई भी कारण बता दिया तो भाई वो बेस्ट है। तो मेरे अनुसार से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एक विषय को ही जानें। अगर मैंने उस पर पूरा जीवन लगाया है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति इतना जरूर जान लेता है कि वह सिविल सेवा के एस्पिरेंट को जितना समझने के लिए आवश्यक है उतना तो अगर व्यक्ति ने पूरे जीवन लगाकर अध्ययन किया तो आपको बता सकता है। अब उसमें बहुत सारा विशेषज्ञता है कि नहीं, या बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान है कि नहीं, ये अलग की बात है। बहुत बड़े विद्वान लोग भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रख पाते हैं जो पूरा जीवन लगाते हैं, तो वो कौन सा दोष है भाई? तो ये सारी चीजों को लेकर नहीं चला। हम देखिए, सिविल सेवा की तैयारी में अगर हमारा एक शब्द भी आपके लिए मददगार हो जाएगा तो वो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई हल्का सा कॉन्सेप्ट आपका बन जा रहा है तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम उसके लिए थोड़ी तैयारी करेंगे कि जो है हम 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें एक पढ़ाना चाहिए कि सिविल सेवा में विद्वान एक ही होता है। ये कहीं कोई मानक नहीं है, तो लोगों ने जबरदस्ती बना के रख दिया। मैं इसे नहीं मानता। अब अरस्तु के बारे में अगर आप जान लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पे अरस्तु ने अपने सिद्धांत ना दिया हो। और यही बात छोड़ दीजिए, उनको उन विषयों के जनक भी कहा जाता है। अब बताइए जरा सा, अगर आज के लोगों की बात को माना जाए कि आदमी एक ही चीज का विशेषज्ञ बन पाएगा, तो अरस्तु तो बेचारा कहीं का विशेषज्ञ नहीं बन सकता था।
और आज उसका नाम, अगर मान लीजिए वो खिचड़ी बना रहा था तो आज उसका नाम क्यों लेते हैं भाई? बहुत सारे दृष्टांतों में उसका बड़े गर्व से उसका नाम लिया जाता है, अरस्तु का, एरिस्टोटाइटल, अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटाइटल। क्यों कहते हैं भाई? जब वो खिचड़ी बना रहा था, हर विषय को देख रहा था, तो उसका नाम क्यों लेते हैं? ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए था, वो तो सब विषय बता रहा था। और जब से इस विशेषीकरण आया, को दुनिया में कोई वैज्ञानिक ही पैदा नहीं होता दिख रहा है। पहले जमाने में एक वैज्ञानिक 10 चीजों जानता था, तो विषय, हर विषय का विशेषज्ञ था विधिवत। अब तो दिख ही नहीं रहा कोई, भले नई नई चीजें बने, कोई ऐसा तो वैज्ञानिक नहीं दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास किसी विषय का स्पष्ट ज्ञान है, चाहे वो कितने विषय का हो, और आपके ज्ञान से एस्पिरेंट्स को, अभ्यर्थी को कुछ भी फायदा हो रहा है, तो कोई बहुत समस्या इसमें नहीं है। आइए विषय से हटते हुए हम लोग फिर आते हैं फिलॉसफी के लेक्चर पर। और इस फिलॉसफी के लेक्चर के तहत आज हम लोग मोक्ष पढ़ेंगे। धर्म दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा मोक्ष, लिबरेशन, नॉट सॉल्वेशन, लिबरेशन के बारे में लोग पढ़ेंगे, मोक्ष। और मोक्ष एक लंबी, धर्म दर्शन का एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें पहले मोक्ष का अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं, फिर मोक्ष का स्वरूप का अध्ययन सबसे पहले किया जाता है, फिर मोक्ष का स्वरूप हम लोग आस्तिक दर्शन के अनुसार भी करेंगे, नास्तिक दर्शन के अनुसार भी करेंगे, फिर मोक्ष के साधन पढ़ेंगे, मोक्ष के साधन में हम आस्तिक दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे, नास्तिक दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है? तो कई तरीके से मोक्ष में कई चैप्टर आ जाते हैं, कई टॉपिक आ जाते हैं। आज हम लोग मोक्ष का अध्ययन करेंगे और जनरली आस्तिक दर्शन के आधार पर देंगे। अब सबसे पहला तो प्रश्न ये उठता है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का क्या मतलब? देखिए, मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार ये बताया है कि आस्तिक और नास्तिक का परिभाषा जो दुनिया में दिया गया वो भारत में नहीं। दुनिया में आस्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को मानता है। दुनिया में नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानता है, थिस्ट एंड एथिस्ट। लेकिन भारत में नास्तिक और आस्तिक का यह अर्थ नहीं है। भारत में वह व्यक्ति जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक है। अब सांख्य दर्शन है, वो पुरुष और प्रकृति को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। तब तो उस परिभाषा के अनुसार सांख्य दर्शन को आप नास्तिक बोल दीजिए। लेकिन नहीं, सांख्य भले ही पुरुष प्रकृति को मानता है, लेकिन वो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, इसलिए वो आस्तिक हो गया। भले पुरुष प्रकृति को मान रहा है, ईश्वर को नहीं मान रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वेदों की प्रामाणिकता में उसको विश्वास है, इसलिए वो आस्तिक हो गया। न्याय वैशेषिक में पूर्ण ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। ईश्वर मात्र इस पृथ्वी का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। और ईश्वरवाद का जो प्रमुख सिद्धांत था वो यही बताता है कि ईश्वर की परिभाषा ही यही है कि जो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों, यानी जिस मटेरियल से विश्व बन रहा है वो उसका उपादान कारण हुआ, और मटेरियल को एक विश्व का, जगत का रूप देने वाला निमित्त कारण हुआ। तो उपादान और निमित्त कारण दोनों हो तो ईश्वर है। न्याय और वैशेषिक इसको मान नहीं रहे तो परमाणुवाद की थ्योरी दे रहे हैं। यानी संसाधन मौजूद थे, स्वरूप ईश्वर ने दिए। तो अगर हम विश्व की परिभाषा माने तो सांख्य भी नास्तिक हो गया, न्याय वैशेषिक भी नास्तिक हो गया। लेकिन भारत के संदर्भ में इनको आस्तिक दर्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भले ही पूर्ण ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार न करते हो, लेकिन ये वेदों की प्रामाणिकता में पूर्ण विश्वास करते हैं, ये आस्तिक हो गए। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म
और भारतीय दर्शन की सबसे प्रमुख संकल्पना यह है कि यहां आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा वेदों की प्रामाणिकता और वेदों की अप्रामाणिकता पर दिया जाता है। जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं वो आस्तिक है, जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक है। तो प्रश्न तो ये भी उठ जाएगा ना भाई कि जो ईश्वर में विश्वास कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको ईश्वरवादी बोलेंगे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहा उसको क्या बोलेंगे? निरीश्वरवादी बोलेंगे। देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट चीजें मैं आपको जरूर अपने लेक्चर्स में बताता रहूंगा। मैं अपने लेक्चर के साथ बार बार यही कहता हूं कि जो गैपिंग पैदा हो रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, जितना मैं जान रहा हूं, मैं उस गैपिंग को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। अब चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, और जितने ऑप्शनल मैंने पढ़े हैं उसमें अगर मैंने अपना समय दिया तो मैं काम ये करूंगा। जो यूट्यूब मात्र इसलिए मैं प्रयोग नहीं करूंगा कि इससे लोग मुझे जाने या मेरा बहुत ज्यादा या जैसा अन्य होता है कि लाइक्स बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, ये तो उद्देश्य नहीं। कोशिश यहां मेरी यही रही कि जो गैपिंग है किताब और विद्यार्थी के बीच या कोचिंग और विद्यार्थी के बीच जो गैप है, जो भर नहीं पा, उस गैप को दूर कर। और ये मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं क्योंकि मैं ये करता हूं। इसके लिए किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हमको ये अपने स्वेच्छा से निकला हुआ एक सोच है, थॉट है मेरा कि ऐसा मुझे करना चाहिए। इसीलिए मैं लेक्चर्स अटेंडम देता हूं। लेक्चर्स क्रम से देने का मतलब यह हुआ कि फिर मैं उसी धर्रे पे चला जाऊं जिस धर्रे पे यूट्यूब पे हजारों लेक्चर मौजूद है। इस धर्रे पे नहीं जाना मुझे उद्देश्य होता है। इसीलिए मैं आपको अटेंडम लेता हूं। जहां बच्चा को गैप पैदा हो रहा होगा वो स्टूडेंट्स को वहां मैं लेता हूं ताकि आपकी समस्या दूर हो। ठीक है, नहीं तो सब्जेक्ट क्रम वाइज, सब्जेक्ट वाइज तो हजारों लाखों लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पर, जिसको देखने में कई 100 वर्ष आपको लग जाएंगे। मेरा उद्देश्य वो नहीं। ठीक है, तो मुक्ति मोक्ष मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो तय हो गया आस्तिक नास्तिक दर्शन का, मैंने आपको परिभाषा बता दिया। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष का स्वरूप है क्या? मोक्ष का स्वरूप जानने से पहले हम लोग मोक्ष का मतलब जान ले जरा कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है। तो मोक्ष, देखिए, भारतीय शास्त्रों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि अब मैं भी डिस्कशन करूंगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर। तो ये भी एक बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा चारों पुरुषार्थों पे, और उस पर पुरुषार्थों को एक नए संकल्पना में आपको जरूर बताऊंगा पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है। तो चरम परिणति क्या है मनुष्य की? मनुष्य के चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। लगभग भारतीय दर्शन का अगर चारवाक को छोड़ दिया जाए, अब चारवाक तो कहता था मरण ही मोक्ष है, माने मर जाइए मोक्ष मिल गया। नहीं, चारवाक को छोड़कर जितने भी भारतीय दर्शन है जनरली वो मोक्ष को चरम लक्ष्य मानते हैं। अपितु नास्तिक दर्शनों ने भी ये किया है, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, उन्होंने भी मोक्ष को चरम लक्ष्य माना है। तो प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष का मतलब होता क्या है? अब मोक्ष को अगर थोड़ा सा और दूसरा शब्द ला दिए तो मुक्ति, लिबरेशन इज आल्सो कॉल्ड इन हिंदी मुक्ति, मोक्ष। जिन लोगों को मोक्ष शब्द नहीं समझ आ रहा तो उनका मतलब मुक्ति। अब पहला प्रश्न तो ये उठ रहा है कि भाई मुक्ति किससे पाना है? मुक्ति माने क्या? मुक्ति माने है छुटकारा पाना या मुक्त होना। मोक्ष का अगर शाब्दिक, चाहे मोक्ष हो चाहे मुक्ति हो, इसका अर्थ जो है वो क्या है? छुटकारा पाना, छुटकारा पाना या मुक्त होना। अब समस्या और बढ़ गई। एक तो पहली बात हम लोगों ने ये कहा कि भाई मोक्ष है, वहां समस्या शुरू हुई। फिर मैंने कह दिया नहीं, मोक्ष का मतलब मुक्ति भी है।
फिर एक समस्या कि मुक्ति माने क्या है, फिर मैंने मुक्ति को जब और डिफाइन कर दिया, कहा उसका मतलब है छुटकारा पाना या मुक्त होना। अब समस्या और जटिल हो गई। जैसे हम लोग निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें फंसते चले जा रहे हैं कि भाई मुक्ति किससे पाना है, किससे छुटकारा पाना है? क्या इस समस्त बंधनों के कारण शरीर से, या समस्त बंधनों का कारण अज्ञान या अविद्या से, या समस्त बंधनों का कारण या जगत से? किससे पाना है छुटकारा? किससे छुटकारा मिलना है? तो छुटकारा और मुक्ति का यहां मतलब हो रहा है कि मनुष्य को समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा या निवृत्ति के रूप में मोक्ष को देखा जाता है। समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा या निवृत्ति के रूप में मोक्ष को देखा जाता है, यानी दुखों से मुक्त होना है। अच्छा, एक बात है, यहां जो दुख शब्द कह दिया गया है वो अपने आप के जितने समस्याओं का मैंने डिस्कशन किया कि इस जगत से पाना है, कि शरीर से पाना है, कि अज्ञान से पाना है, वो सब एक ही शब्द में आ गया कि दुखों से छुटकारा या अच्छा, ये एक बात और है, दुखों का आत्यांतिक विनाश होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि शारीरिक दुख से मुक्ति मिल गया और मानसिक दुख से मुक्ति नहीं मिला, मानसिक दुख से मुक्ति मिल गया, शारीरिक दुख से मुक्ति नहीं मिला। पूर्ण रूप से दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों। दुखों का आत्यांतिक विनाश होना चाहिए। मरने के बाद या मरने के पहले इस जीवात्मा के अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, ना शारीरिक हो और ना मानसिक हो। यानी दुखों का आत्यांतिक विनाश होना चाहिए, दुखों का पूर्ण विनाश होना चाहिए। यानी मोक्ष के स्वरूप के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन भले मोक्ष को चरम लक्ष्य माने हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चार्वाक को छोड़कर लगभग सभी दर्शनों ने मोक्ष को माना तो है, चाहे वो न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं वेदांत हो, वेदांत में अद्वैत वेदांत या विशिष्टाद्वैत, ये सभी हो, चाहे जैन और बौद्ध हो, सभी ने चरम लक्ष्य तो माना है, लेकिन मानव जीवन का चरम लक्ष्य मानते हुए भी उन्होंने मोक्ष के स्वरूप का अलग अलग व्याख्या किया है। मतलब क्या कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा का स्वरूप क्या होता है, यह आत्मा किस स्थिति को प्राप्त करती है, ये सभी लोगों की नजर में अलग अलग, यानी चश्मा सबका अलग अलग है। लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन लक्ष्य को देखने वाला जो चश्मा है वो सबका अलग अलग है। अगर कोई नीला चश्मा लगा लिया तो लक्ष्य उसको नीला दिख रहा है, कोई काला चश्मा लगा लिया तो लक्ष्य उसको काला दिख रहा है। आश्चर्य की बात है कि अपने आप को ज्ञानी मानने वाले सभी दर्शनों ने ज्ञान की व्याख्या अलग अलग की है। किसी के नजर में ज्ञान कुछ है। अब मैं ये समझ ही नहीं पाता हूं कि इसको लोग ज्ञान कैसे कहते हैं। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम यहां उद्देश्य ये नहीं होगा कि आपके लिए समस्या बढ़ाऊं, क्योंकि दर्शन में तो भाई डूब जाइए। दर्शन पढ़ाने का बहुत लोग फिलासफर को पागल भी, ऐसा नहीं है भाई। फिलासफर को पागल इसलिए कहा जाता है कि जिस सामान्य दृष्टिकोण से आम इंसान देखता है किसी चीज को, फिलासफर उस दृष्टिकोण से नहीं देखता। उसका चश्मा कुछ अलग है, उसका चश्मा पावर वाला नहीं, कुछ और ज्यादा पावर वाला है। वो चीजों को कुछ अलग दृष्टिकोण में देखता है। तो आप कहते हैं अरे यार ये तो पागल है, फिलासफर है। नहीं, ऐसा नहीं भाई। सत्य का बौद्धिक अन्वेषण ही तो दर्शन है। दर्शन की परिभाषा क्या है?
आप उसके शाब्दिक अर्थ में मत जाइए ना। दर्शन की मूल परिभाषा क्या? सत्य का बौद्धिक अन्वेषण। सत्य क्या है? अब सत्य को हर कोई मानता है, लेकिन सत्य की परिभाषा अलग अलग दिया है। जैन दर्शन, जैन सिद्धांतों को आप जानेंगे तो आप सत्य होंगे, बौद्ध सिद्धांतों को जानेंगे तो उनके नजर में आप सत्यवादी होंगे, अद्वैत वेदांत को होंगे। अब शंकराचार्य सबको असत्य बता दिए हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर है, केवल एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इस जगत में रहकर आप विश्लेषण कर रहे हैं और जगत को ही मिथ्या बता रहे हैं, तो विश्लेषण भी तो मिथ्या हो गया। जब आप इस जगत पर में रहकर विश्लेषण कर रहे हैं और आप जगत को मिथ्या बता रहे हैं, तो उस जगत में रहते हुए विश्लेषण का मतलब भी तो मिथ्या हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, लोग मिथ्या कह रहे हैं और फिर भी उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। अब दर्शन की इन समस्याओं का अगर मैं विश्लेषण यहां करूंगा तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी, लेकिन यह है कि इन सारी समस्याओं को मैं दूर जरूर करूंगा अपने लेक्चर में। दर्शन पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, बल्कि दर्शन में पार पाने के लिए, दर्शन में सफलता पाने के लिए आपको एक दार्शनिक के तहत सोचना पड़ेगा। आप मैंने देखा है कि सिविल सेवा में बहुत सारे विद्वान, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे विद्वान टीचर पढ़ाते हैं, वो मात्र इन विषयों को एक सीढ़ी बना देते हैं। वो कहते तुमको कोई शोधकर्ता थोड़ा बनना है, पैर रखो निकल जाओ आगे। अरे भाई, विषयों का इतना कम महत्व आप क्यों देंगे? ऐसा महत्व मत दीजिए। मान लीजिए सफलता नहीं मिला है, तो वही विषय तो उस व्यक्ति के लिए काम आ सकता है। ठीक है, हम ये मान के नहीं चलेंगे कि कोई सफल हो या असफल हो, लेकिन 99.9% लोग फेल हो जा रहे हैं, तो असफलता भी एक सच्चाई है। गिलास आधा भरा हुआ है, ये देखने वाला व्यक्ति, इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसका मतलब वो केवल समस्याओं को देखना ही नहीं चाह रहा है, केवल रंगीन रंगीन चीजें देख रहा है। लेकिन गिलास आधा खाली है, ये भी एक सत्यता है। लोगों ने कहा भाई गिलास आधा भरा है, यू आर ए पॉजिटिव नेचर, केवल आप ये देखो कि गिलास भरा हुआ है। ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति क्या देख रहा है, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है। और जिसने कह दिया कि गिलास आधा भरा है, वो बड़ा ही ज्यादा अच्छा दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हो गया। अरे समस्याओं का इतना सरलीकरण मत करिए कि बेचारा एक झटका पाके उड़ जाए आसमान में। अरे अगर झटका सहने लायक उसको बनाना है तो गिलास आधा भरा और आधा खाली, ये दोनों देखना पड़ेगा। ये मत कहिए कि केवल गिलास आधा भरा है और खाली सब मलाई काटने वाला सिद्धांत सिखा दीजिए और बेचारा अगर जरा सा भी सूखा सूखा पा गया तो निपट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार से सच्चाई इनकार नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से पढ़ाई में आपको होप फॉर द बेस्ट, बस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी भले ही आप आशा बेस्ट की करिए, लेकिन खराब से खराब के लिए भी तैयार रहिए। दिस इज द वे ऑफ सक्सेस अंटिल योर सक्सेस। यह सफलता का एक रास्ता है और अंततः सफलता पाने का यह रास्ता है। केवल अच्छी अच्छी चीजें देखने की आदत आपको बहुत कष्ट में डाल सकती है। और उन दृष्टिकोण वाले लोगों का सोच जो केवल सोचते कि भाई अच्छा समाज में देखो, लेकिन इतनी अच्छाई तो नहीं है, या आप जीवन में केवल पॉजिटिवनेस ही देखो, लेकिन इतनी पॉजिटिवनेस तो नहीं, सत्यता तो ज्यादा निगेटिवनेस है। तो भले आप उसको अपने जीवन में हावी मत होने दो, लेकिन उस पर ध्यान तो दो कि है उससे हमको पार पाना है, कि बस उसको देखबे न करो, लेकिन वो तो बार बार आपको मिल रहा है और जितना आप भागोगे उससे उतना वो मिलेगा। ठीक है, तो मोक्ष, आइए हम लोग देखिए, हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सा बहना पड़ेगा भाई।
फिलॉसफी रूखा सूखा शब्द नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। एक पहला अर्थ ही जान लीजिए, फिलॉसफी जो है वो बहने वाला शब्द है कि आप उसमें खो जाइए, और इसलिए आपको थोड़ी सा उसमें डूबना पड़ेगा, और जितना आप अच्छे से डूब जाएंगे उतना ही आप बिल्कुल ताकतवर होकर उभरेंगे। वास्तव में सिविल सेवा की तैयारी ही एकमात्र ऐसी तैयारी है जिसमें डूबने वाला कितना भी डूब जाए, अगर असफल भी होता है ना तो बहुत कुछ पाकर उभरता है। ये मात्र सिविल सेवा की तैयारी विशेषता, लेकिन निर्भर इस पर करता है कि वो व्यक्ति अपने ऊपर कितना इसको कैसे ले रहा है। ठीक है ना, आप अपने असफलता को ही अपने सफलता का साधन बना रहे कि नहीं बना रहे, ये भी बड़ी बात है। अब आप असफलता को अपने ऊपर हावी कर दे रहे हैं तो बिल्कुल समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पहला है कि मोक्ष का तात्पर्य जो है कि आत्यांतिक दुखों का विनाश है, दुखों को समस्त प्रकार के दुखों का विनाश है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। दूसरा है कि मोक्ष को चरम लक्ष्य मानने वाले दर्शन यह भी मानते हैं, पहला तो यह मानते हैं कि आत्यांतिक दुखों का विनाश, पहला तात्पर्य मानते हैं कि आत्यांतिक दुखों का विनाश, ठीक है। और दूसरा ये मानते हैं, सब दर्शन लगभग, पहला तो ये मानते हैं कि दुखों का आत्यांतिक विनाश, यहां सब कोई एक मत है। दूसरा वो ये मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में दुखों से मुक्ति तो मिल रही है, लेकिन इस सांसारिक जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष की अवस्था में जो व्यक्ति मोक्ष पाएगा उसके केवल दुखों का विनाश नहीं होगा, बल्कि इस जीव जगत में बार बार आने का जो उसका जीवन मरण का चक्र उससे भी मुक्त हो जाए। ये लगभग सभी दर्शन ने माना। यानी इस जगत में दुख सहने के लिए आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। भाई इस पृथ्वी पर आना, इस जन्म मरण के चक्र में फंसना ही बार बार आपके दुख का कारण है। तो जब आप मोक्ष मिल जाएगा आपको, तो मोक्ष में तो सब प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है। तो आप फिर जन्म कैसे लेंगे? अगर आप जन्म लेंगे तो फिर तो दुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं व्यक्ति। अब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बात किया है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। अरे स्थित प्रज्ञ हो चाहे कोई हो, अगर इस जगत में है वो तो दुख भोगना। अब स्थित प्रज्ञ की अवस्था में तो महात्मा बुद्ध भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें भी ऐसा फोड़ा हुआ, ऐसा कोई तब हुआ कि जिसने अत्यंत पीड़ा का अनुभव महात्मा बुद्ध को हुआ। अब स्थित प्रज्ञ होने के बाद भी, एक प्रकार से जीवन मुक्ति पाने के बाद भी यह घटना हो रही है। जब तक शरीर है तब तक पूर्ण दुख का विनाश कहां होगा? तो अगर आप इस जगत में बार बार आएंगे तो आपको दुख से मुक्ति थोड़ा मिलने पाएगी, आप दुख बार बार पाएंगे। इसीलिए सारे दर्शन के लोगों ने यह माना है, लगभग भले वो स्वरूप पर एक मत ना हो, लेकिन उन लोगों ने यह माना है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दूसरा, जीवन मरण चक्र से मुक्ति, यह दूसरा अर्थ है जहां एक मत है सारे दर्शन। तीसरा क्या है? तीसरा यह कि सारे दर्शन भले ही कुछ भी मानते हो बंधन का कारण, लेकिन मूल रूप से वो ये मानते हैं कि अविद्या, अज्ञान और अविवेक, यानी जो गलत ज्ञान है वही व्यक्ति के बंधन का सबसे बड़ा कारण है। चाहे उसको आप अविद्या कह लीजिए, चाहे आप उसको अविवेक कह लीजिए, चाहे आप उसको अज्ञान कह लीजिए। अब ज्ञान और अज्ञान क्या है? अभी ये भी बड़ा विवाद का विषय है। किसी के नजर में अज्ञान का मतलब कुछ और है। अब अद्वैत वेदांत की बात आप करेंगे तो वो कहते हैं कि जीव द्वारा अपने आप को ब्रह्म से अलग समझना अज्ञान है।
कुछ लोग कहते हैं दोनों का एक समझना अज्ञान है। वो कह रहे हैं अलग समझना अज्ञान है, कोई कह रहा है एक समझना अज्ञान है। अब दोनों लोग एक दूसरे में कंट्राडिक्शन थ्योरी दे रहे हैं, कंट्राडिक्टरी थ्योरी दे रहे हैं। अब किसको सही माना जाए? तो अज्ञान की परिभाषा में भी कोई एक नहीं है। पूरी दुनिया युग युगांतर से एक ही चीज के पीछे पड़ा कि ज्ञान क्या है। और आश्चर्य की बात देखिए, रोचक बात यह देखिए कि कोई एक परिभाषा नहीं दे पाया। तभी तो कबीरदास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। क्यों कहा उन्होंने? देखिए, ज्ञान की सबसे बढ़िया परिभाषा तो कबीरदास दे गए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। प्रेम का मतलब वो थोड़ा जो आज के जमाने में लफ्ज चल रहा है। प्रेम का मतलब है वास्तविकता से प्रेम, सच्चाई से प्रेम, जो वास्तविकता घटित हो रही है उसके से प्रेम है। आप बेकार की चीजों को उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। अरे जो वास्तविकता है उसको तो जाने। आप वेद पुराण पढ़ रहे हैं और छूत अछूत की बात कर रहे हैं, कैसे ज्ञानी हो गए भाई आप? खुनवा तो सबका एक ही है ना, सब मां के पेट से ही तो पैदा हो रहा था, अंतर कैसे हो गया? खून का रंग सबका लाल है, सबके पास दो हाथ है, सबके पास दो पैर है। अब वेद पुराण पढ़ के क्या मतलब है जब आप दोनों को एक समझ नहीं पा रहे? तो वही तो कह रहे हैं, ढाई आकर प्रेम का मैंने सच्चा वास्तविक सच्चाई को जब आप प्रेम करोगे तभी तो आप ज्ञानी होगे। आप नहीं जान रहे तो बेकार है आपका ज्ञान। तो कबीरदास वास्तव में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा, अगर डॉक्टर, हम सोसाइटी का डॉक्टर के रूप में आप उनको बोल सकते हैं। उपचार की जो प्रक्रिया अपने ज्ञान से, तथ्य से कबीरदास कर रहे थे समाज के लिए और युग युगांतर तक मार्गदर्शित करते रहेंगे वो, तो वो बड़ी बात थी। ढाई आखर का प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। खैर, तो अविद्या अज्ञान को भी सारे दर्शनों ने यह माना है कि वो किसका कारण है? बंधन का कारण। तो तीन एक ऐसा क्षेत्र है जहां सारे दर्शन लगभग एक मत है। अब आइए हम लोग, ये तो डिस्कशन हो गया कि मोक्ष का स्थिति मतलब क्या है। अब हम लोग मोक्ष के स्वरूप के बारे में, हम लोग देखा जाए आस्तिक दर्शन ने मोक्ष के स्वरूप के बारे में क्या कहा है। मोक्ष के स्वरूप के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हर दर्शन ने अलग अलग जो स्वरूप बताया है वो हम लोग एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्याय वैशेषिक का मत क्या है। न्याय वैशेषिक का मत क्या है? न्याय वैशेषिक में दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है, ठीक है ना। तो उनके अनुसार न्याय वैशेषिक क्या कहता है कि स्वभावतः जो आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप नहीं है, लेकिन जब वो शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है तो अपने आप को चेतना से युक्त मान लेती है और अज्ञान के स्वरूप वो शरीर के सारे गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। माने शरीर को ही अपनापन का संबंध स्थापित कर लेती है, मन इंद्रियों से को अपना मान लेती है अज्ञान के कारण। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा एक निर्जीव चीज है, अचेतन है, लेकिन जब वो शरीर से संबंध हो गई तो मन इंद्रियों से संबंध होकर उसमें उसे अपना संबंध स्थापित कर लिया मन इंद्रियों से, और अनंत दुखों को झेलना पड़ रहा है। यही बंधन है, ठीक है ना। लेकिन जब तत्व ज्ञान से आत्मा अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, तत्व ज्ञान से, जब तत्व ज्ञान से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है और यह समझ लेती है कि शरीर और मन इंद्रियों से वो अलग है, तो वो वास्तव में मुक्त हो जाती है। लेकिन तत्व ज्ञान से ही पता चलेगा। हां, न्याय वैशेषिक ये मान रहा है कि मुक्ति की अवस्था में
आत्मा के समस्त दुखों का विनाश हो जाता है। आत्मा के समस्त दुखों का विनाश हो जाता है। मोक्षा अवस्था का वर्णन न्याय वैशेषिक वैसे ही कर रहा है जैसे अन्य दर्शन कर रहे हैं कि आत्मा के वो मैंने बता दिया था कि मोक्ष के स्वरूप का एक जगह सब कॉमन है कि दुखों का आत्यांतिक विनाश होता है। तो न्याय वैशेषिक ने माना कि तत्व ज्ञान से जब मोक्ष मिल गया तो मोक्ष की अवस्था में स्वरूप में पहला क्या होगा कि आत्मा के समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। उनके मोक्ष स्वरूप का पहला वर्णन है कि आत्मा के समस्त प्रकार के दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है, लेकिन उसको किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ठीक ना, उसे किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, ये और है ये। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, मोक्ष की अवस्था में आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप नहीं होती है, चैतन्य से शून्य होती है। यानी उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती। भाई, चेतना ही तो आत्मा का सबसे प्रमुख क्या कहते हैं उसको, संगठक गुण है। क्योंकि इस शरीर, चेतना शरीर का गुण थोड़ा, शरीर चेतना तो आत्मा का ही गुण है। अगर आत्मा में चेतना ना तो फिर वो है क्या, निर्जीव हाड़ मांस। लेकिन आश्चर्य देखिए कि न्याय वैशेषिक ने यह माना है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शून्य होता है। ये तो मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या है कि उसके दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है, लेकिन उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा या जीव के को आनंद की प्राप्ति, हाँ, दुखों का विनाश होता है लेकिन आत्मा की, लेकिन कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपने अचेतन स्वरूप को प्राप्त करती है, यानी उसके अंदर कोई चेतना नहीं होता। अब अगर इसकी आलोचना की जाए, क्योंकि दर्शन शास्त्र में आलोचना तो मस्ट है, अब इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है? आलोचना इसी आधार पर की जाती है कि मुक्त को हो गया आत्मा, लेकिन मुक्त होने के बाद उसके अंदर कोई चेतना नहीं। तो वास्तव में ऐसी अचेतन मुक्ता अवस्था जिसमें कोई, भाई अचेतन तो कोई अनुभव ही नहीं होगा उसके अंदर। भाई अनुभव का सबसे बड़ा कारण तो चेतना ही है ना। जैसे हमारे अंदर चेतना है, अगर कोई मरा रहे तो उसको क्या किसी चीज का स्पर्श अनुभव होगा? नहीं होगा। हम चैतन्य है, जीवित है, हमारे अंदर आत्मा का वास है, तभी तो हमको अनुभव हो रहा है। तो समस्त अनुभवों से मुक्त ऐसी अचेतन अवस्था वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कैसे हो सकता है? ये इसका पहला खंडन है। और अगर आत्मा को मोक्ष के बाद कोई आनंद ही की प्राप्ति नहीं होती, पूरा जीवन तो आनंद के ही लोगों के लिए जा। अब आनंद कोई मजा शब्द नहीं है, आनंद एक दार्शनिक शब्द है यहां पे। तो जाहिर सी बात है ऐसी अवस्था के लिए कोई मांग प्रयत्न भी क्यों करेगा। तो खैर, न्याय के आत्मा मोक्ष का स्वरूप यही था कि आत्मा अचेतन ही रहती है। हाँ, लेकिन दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है। एक प्रकार से अनुभवहीन अवस्था आत्मा की रहती है। और वास्तव में ऐसी अचेतन जन्य अवस्था जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तो नहीं हो सकती। ठीक है ना। आइए अब दूसरे दर्शन का मत देखा जाए, सांख्य दर्शन का मत। क्योंकि हम लोग इसमें यही व्याख्या करेंगे कि हर दर्शन का अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है। सांख्य दर्शन क्या कर रहा है? सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है जो पुरुष और प्रकृति के द्वैत को मानता है। ठीक है ना। अब मैंने बताया था, मैं यहां कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि पुरुष का मत, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसको पुरुष कहा गया। तो मोक्ष किसको लेना है? पुरुष को ही पाना है। तो सांख्य दर्शन का यह मानना है कि जो पुरुष है वो स्वभावतः चैतन्य स्वरूप है और वह वास्तव में प्रकृति से भिन्न है। कहां से वो शुरू कर रहा है? अपनी व्याख्या यही शुरू कर रहा है कि मोक्ष स्वरूप की व्याख्या कहां से कर रहा है? यही कर रहा है
कि जो पुरुष है वो स्वभावतः चैतन्य स्वरूप है और प्रकृति से भिन्न है, लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर पुरुष जो है अपने आप को प्रकृति से अभिन्न समझने लगती है। अज्ञान के सब अज्ञान को ले रहे हैं। देखिए, बंधन का जो कारण है वो सब कोई अज्ञान ही ले रहा है। तो सांख्य क्या कर रहा है? अज्ञान के वशीभूत होकर पुरुष जो है अपने आप को प्रकृति से अभिन्न समझने लगती है और प्रकृति के समस्त गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। प्रकृति के समस्त गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। परिणाम स्वरूप वो बंधन में फंस जाती है, यानी वो बंध जाती है। और इसी बंधन से तो छुटकारा पाना है, तभी तो आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन तत्व ज्ञान के परिणाम स्वरूप, यानी ज्ञान के परिणाम स्वरूप, वास्तविक ज्ञान के परिणाम स्वरूप आत्मा जो है जब ये जान लेती है कि वह वास्तव में प्रकृति से अलग है, प्रकृति से भिन्न है, तो वो मुक्त हो जाती है। यानी कि अब देखिए जरा सा, अब अगर आप शंकराचार्य से पूछेंगे तो शंकराचार्य कहेंगे कि परम ब्रह्म से जो आत्मा है उसका मिलन मोक्ष है, और सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति का दोनों का विलगाव मोक्ष बता रहे हैं। अंतर देखिए। अच्छा, जब आप अध्ययन करें तो आप जरूर कंपैरेटिव स्टडी जरूर करें। ये आपके ज्ञान के क्षेत्र को बहुत गहराई तक लेकर जाता है। एकांगी अध्ययन न करें सिविल सेवा में। सिविल सेवा में हमेशा कंपैरेटिव स्टडी रखें। मैंने बताया था, कोई अलगाव को मोक्ष मानना, कोई विलगाव को मोक्ष मानना। ज्ञान की बात सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान के अर्थ पर कोई एकमत नहीं है। विरोधी ही नहीं, विरोधाभासी भी तो सब कोई आपस में डिस्कशन है सभी का, ज्ञान का विभाषा। लेकिन नाम तो सब ज्ञान का ही लेंगे, लेकिन ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के परिभाषा, ज्ञान के अर्थ, ज्ञान की प्राप्ति पे कोई एकमत नहीं है। और अपने आप को पुरुष से, अपने आप को प्रकृति से जब पुरुष भिन्न समझने लगता है और ये समझ लेता है कि वो कर्ता धर्ता नहीं है, तो वास्तव में वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा के समस्त प्रकार के दुखों का विनाश तो हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा को चैतन्य की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि आत्मा स्वभावतः, पुरुष, आत्मा माने सांख्य दर्शन में पुरुष, क्योंकि स्वभावतः जो है वो चेतना तो पुरुष का चैतन्य जो उसका स्वरूप ही है। तो मोक्ष की अवस्था में उसको चैतन्य की प्राप्ति होती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आनंद पुरुष का गुण नहीं है। सांख्य ये मानता है कि आनंद पुरुष का गुण नहीं है। आनंद किसका गुण है? प्रकृति का। और प्रकृति से उसको भिन्न होना है, तो अगर प्रकृति का गुण अपने आप में अपना लेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर वो बंधन में पड़ेगा। अब फिर ये एक चीज गैप कर गए कि चेतना की प्राप्ति तो हो रही है मोक्ष की अवस्था में। अब न्याय कह रहा था कि चेतना ही प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन सांख्य कह रहा है कि चेतना की तो प्राप्ति हो रही है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। क्योंकि आनंद जो है वो पुरुष का गुण नहीं है, बल्कि आनंद किसका गुण है? प्रकृति का गुण है। लेकिन सांख्य दर्शन की एक विशेषता यहां है कि सांख्य दर्शन विदेह मुक्ति को केवल स्वीकार नहीं करता है, जीवन मुक्ति को भी स्वीकार करता है। मुक्ति का दो यहां प्रकार होता है, एक विदेह मुक्ति, दूसरा होता है जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति का मतलब यह हुआ कि मोक्ष पाने के लिए इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा, यानी शरीर का अंत होगा। और जीवन मुक्ति क्या कहता है? जीवन मुक्ति ये कहता है कि शरीर रहते हुए भी अगर आप दुखों से छुटकारा पा जाते हैं तो उसको जीवन मुक्ति, माने उस समय शरीर है, आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो शरीर रहते हुए जब आप मोक्ष पाते हैं तो उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। और शरीर के समाप्त होने के बाद अगर आप मोक्ष पाते हैं तो उसको विदेह मुक्ति बोलते हैं।
तो सांख्य दर्शन ये मानता है कि केवल मोक्ष विदेह मुक्ति नहीं बल्कि मोक्ष जीवन मुक्ति है। यानी ज्ञान के माध्यम से अगर आप समस्त दुखों का, इस शरीर के रहते हुए समस्त दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सांख्य दर्शन का एक अतिरिक्त, ठीक है ना। ऐसा मनुष्य जीवन मुक्त व्यक्ति जो होता है, रहता तो संसार में है लेकिन वो सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। दुख, सुख, लाभ, जय, पराजय, हानि, जीवन, मरण, ऐसे तमाम सांसारिक बंधन जो हैं उसको बांध नहीं पाती। शंकराचार्य, बहुत सारे लोग, अब महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, शंकराचार्य को देख लीजिए, इन लोगों का जीवन क्या है? जीवन मुक्त का उदाहरण है। इस धरती पर रहते हुए सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ गए थे। और ऐसे ही लोगों को स्थित प्रज्ञ भी कहा गया है। लेकिन यह भी, अगर इसकी आलोचना किया जाए तो यह भी निषेधात्मक ही है, क्योंकि मोक्ष के बाद जो है आत्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, ठीक है ना, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। अब आनंद से रहित जो मुक्तावस्था है, क्या वो चैतन्य सहित होगा, क्या होगा, ये भी तो प्रश्न की बात है, ठीक है ना। आनंद ही नहीं मिल रहा है तो ये भी एक प्रकार से निषेधात्मक परिभाषा ही है, क्योंकि आनंद के खोज के लिए ही सभी लोग मोक्ष की ही प्राप्ति करते हैं। लेकिन इस परिभाषा की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह मतलब सांख्य दर्शन के मोक्ष की ये एक बड़ी बात है कि ये जीवन मुक्ति की बात करता है। यानी शरीर रहते हुए भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी ये ऐसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को जीवन रहते ही दुखों से मुक्ति का एक साधन दे रहा है। ये एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि दुख से मुक्ति के लिए उसको मरना ही पड़ेगा। दुख से मुक्ति के लिए वो जीवित रहते हुए पा सकता है। तो ये सांख्य दर्शन का मत हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखा जाए अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का मतलब हो गया शंकराचार्य, क्योंकि अद्वैत वेदांत के जो प्रणेता थे वो शंकराचार्य थे। हालांकि इसके पहले से भी धारणा मानी जाती है, वादरायण के ब्रह्मसूत्र से ही निकला, लेकिन वास्तव में अद्वैत वेदांत को मुख्य रूप से अगर स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा, अब व्याख्या कहां शुरू कर रहे हैं, कि आत्मा स्वभावतः ब्रह्म से अभिन्न है। लेकिन वहां क्या कह रहे थे वो, अरे सांख्य दर्शन क्या कर रहा था, स्वभावतः भिन्न है, और शंकराचार्य क्या कर रहा, स्वभावतः अभिन्न है, ठीक है। लेकिन अज्ञान, अविद्या के फलस्वरूप वो मन और शरीर से संबंध स्थापित कर लेता है और उससे अपनापन संबंध आरोपित कर लेता है, शरीर के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। फलस्वरूप अनंत दुखों, फलस्वरूप जो है अनंत दुखों का उसको भागी बनना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि आत्मा को बहुत सारे दुखों का, क्योंकि अज्ञान के फलस्वरूप जो है वो मन और शरीर से संबंध स्थापित कर ले रहा है। अज्ञान के फलस्वरूप जो है मन शरीर से अपने आप को जुड़ाव समझ ले रहा है, उसके गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर ले रहा है। भाई इस शरीर में अगर हम हैं तो आखिर आत्मा का संबंध इस शरीर से हो गया कि नहीं हो गया। अब जब हो गया तो जाहिर सी बात है इसके समस्त गुणों को, जैसे मैं मोटा हूं, अब मैं मोटा हूं ये शब्द कौन कह रहा है, आत्मा कह रहा है, शरीर कह रहा है। अब ये शब्द कह तो आत्मा रहा है, लेकिन कह किसके लिए रहा, शरीर के लिए कह रहा है। लेकिन जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। मैं मोटा हूं, मोटा तो मोटाई तो शरीर का गुण, आत्मा गुण तो है नहीं, लेकिन कह कौन रहा, आत्मा। इसका मतलब आत्मा शरीर को क्या समझ रहा है, अपना समझ रहा है, या उसी संबंध स्थापित कर लिया।
इस प्रकार शारीरिक गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लिया, बंधन में फंस गया और अनंत प्रकार के दुखों को वो क्या कर रहा है, भोग रहा है। शंकराचार्य ने बताया कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान के फलस्वरूप उसको मोक्ष की प्राप्ति है। ब्रह्म ज्ञान के फलस्वरूप आत्मा को या जीव को मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष की अवस्था में जो आत्मा है वो अपने आप को क्या करती है, ब्रह्म से अपने आप को अभिन्न स्थापित कर समझती है। यानी मोक्ष की अवस्था में आत्मा का ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्म के से एकाकार हो जाता है। यानी वो ब्रह्म के समान नहीं बनता है, ब्रह्म के जैसा नहीं बनता है, बल्कि ब्रह्म ही हो जाता है। सर्व खलु इदम ब्रह्मम नहीं, वो केवल यही नहीं समझता कि जो कुछ देख रहा है वो ब्रह्म है, बल्कि उसके मुख से निकलता अहम ब्रह्मास्मि। यानी मैं ब्रह्म के समान नहीं हूं, मैं ब्रह्म के जैसा नहीं हूं, बल्कि मैं ब्रह्म ही हूं। तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है, एकाकार हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं या मैं ही ब्रह्म हूं। अब सांख्य दर्शन ने दोनों के अलगाव को मोक्ष माना है। शंकराचार्य की बखूबी यह है कि वो आत्मा से ब्रह्म के एकाकार को मोक्ष माना है, तादात्म्य को मोक्ष माना है। और आत्मा को मोक्षा की अवस्था में ब्रह्म के समान नहीं माना है, ब्रह्म के सानिध्य में नहीं माना है, बल्कि ब्रह्म ही मान लिया है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था, अच्छा मोक्ष की व्याख्या में और आगे बढ़ रहे हैं भाई, उसको आनंद की प्राप्ति। अच्छा ये नहीं, शंकराचार्य ये भी कर रहे हैं कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा को चेतना की भी प्राप्ति होती है और आनंद की भी प्राप्ति होती है। यही नहीं, सत्य की भी प्राप्ति होती है। यानी आत्मा को सत्य चित आनंद की प्राप्ति होती है, यानी सच्चितानंद की प्राप्ति होती है। सत्य चित और आनंद, सच्चितानंद की प्राप्ति होती है मोक्षावस्था में। ये शंकराचार्य की जो मोक्ष का जो व्याख्या है वो एक प्रकार से पूर्ण व्याख्या माना जाता है, क्योंकि उसको सत्य की भी प्राप्ति हो रही है, सत्ता की प्राप्ति हो रही है, चित चेतना की प्राप्ति हो रही है और साथ में आनंद की प्राप्ति। अगर आपसे पूर्ण व्याख्या के बारे में पूछा तो मुझे लगता है कि सबसे सकारात्मक या पूर्ण व्याख्या जो है मोक्ष की। लेकिन ये है कि एक प्रकार से मोक्षावस्था में जब वो ब्रह्म के एक हो जा रहा है तो कहीं आत्मा का स्वरूप जो है वो कहीं न कहीं सागर में बूंद के समान जो वो विलीन हो जा रहा है ब्रह्म में, क्योंकि वो ब्रह्म ही है, हो गया। यानी उसका जो पृथक अस्तित्व है वो ब्रह्म रूपी समुद्र में विलीन हो, तो उसका अस्तित्व दिख नहीं रहा। यह भी एक आलोचना माना जाता है कि भाई वो तो अपना अस्तित्व बेचारा खो दिया, आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिख नहीं रहा। जब वो ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म में विलीन हो गया। इसीलिए रामानुज ने कहा नहीं, ब्रह्म ही नहीं बनता है बल्कि ब्रह्म के समान होता है, और ब्रह्म के सानिध्य में बैठकर वो अनंत आनंद की प्राप्ति। वो इसलिए उन्होंने पार्थक्य को माना कि उन्होंने थोड़ी सा अंतर माना है कि ब्रह्म के ही नहीं होता बल्कि ब्रह्म के समान होता है। अब शंकराचार्य और बोल रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष कोई नवीन नहीं है बल्कि प्राप्त से प्राप्ति है। शंकराचार्य ने मोक्ष की एक और नवीन व्याख्या की। क्या की है कि मोक्ष जो है वो प्राप्त से प्राप्ति है, यानी कि मोक्ष किसी नवीन अवस्था की प्राप्ति नहीं है बल्कि जो पहले से प्राप्त था उसी की प्राप्ति हो रही है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष कोई नवीन अवस्था थोड़ा है कि जो पहले प्राप्त नहीं था प्राप्त हो रहा है।
शंकराचार्य कह रहे हैं प्राप्तस्य प्राप्ति मोक्ष, नित्य प्राप्तस्य प्राप्ति मोक्ष, यानी जो पहले से प्राप्त था, जिसको अज्ञान के वशीभूत होकर हमको लग नहीं रहा था कि है, वास्तव में मेरे पास था वो, लेकिन अविद्या और अज्ञान के वशीभूत होकर हम भूल गए थे कि मेरे पास है। और हम भ्रमित थे, अविद्या ज्ञान के वशीभूत थे। लेकिन जैसे ही हमको ब्रह्म ज्ञान मिला और मेरे मुख से निकल गया हम ब्रह्मास्मि, हमको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया कि वास्तव में हम ब्रह्म से भिन्न नहीं है बल्कि अभिन्न है। और जैसे ही हमको यह ज्ञान हुआ कि हम ब्रह्म से अभिन्न हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही हमें मोक्ष मिला, हम केवल आनंद की प्राप्ति नहीं किए, हम केवल चेतना की प्राप्ति नहीं किए, हमने सत्य की भी प्राप्ति की और सच्चित आनंद प्राप्त करके सच्चित आनंद मिल गए। ये मोक्ष की जो संकल्पना है, स्वरूप है, वो मुझे लगता है कि शंकराचार्य की जो संकल्पना है वो पूर्ण है। क्योंकि आपने देखा किसी ने चित्त को माना है तो सत्य को नहीं माना है, और सच्चित को माना है तो आनंद को नहीं माना है। किसी ने अलगाव को मोक्ष माना है, किसी ने बिलगाव को मोक्ष माना है। लेकिन शंकराचार्य की विशेषता है कि उन्होंने इन समस्त बंधनों से ऊपर उठकर मोक्ष की अवस्था में आत्मा को वो सब दे दिया जो उसको अन्य दर्शनों ने नहीं दिया। अब आइए शंकराचार्य के ही एक आलोचक का और डिस्कशन कर लिया जाए, रामानुज, जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में एक नया सिद्धांत दिया, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। यानी रामानुज का मत देखा जाए। रामानुज का मत देखिए, दर्शन बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता है, समझिए और विश्लेषण करिए और अपने आप को उस अवस्था में लाने का प्रयत्न करिए कि मतलब ये लोग जो कह रहे हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है। आपको ये नहीं सोचना है, थोड़ी सा अपने आप को उस चीजों में जीने का जरूर प्रयत्न करिए। आपको दिखेगा जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आपको विषय बहुत ही सरल लगने लगेगा। उसका कारण यही है कि आप फिर उसमें थोड़ी सा डूबना पड़ेगा। उसमें डूबना मतलब ये ज्ञान में डूबना एक ऐसी चीज है कि बहुत ही आनंद आएगा। दर्शन आप पढ़ रहे हैं तो रूखा सूखा दर्शन काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी सा दर्शन में आपको जरूर अंदर तक जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप अंदर तक जाएंगे बड़ा आनंद आएगा। जैसा कि अन्य लोगों ने माना, रामानुज मानते कि अविद्या और अज्ञान ही बंधन का कारण है और अविद्या अज्ञान के फल स्वरूप ही जीव में अहंकार का पैदा होता है। अच्छा, अहंकार शब्द इनका जरूर आएगा। इनका एक अहंकार शब्द जो है वो इनका एक एक्स्ट्रा शब्द है कि अविद्या अज्ञान को रामानुज ने मोक्ष का बंधन का कारण माना है और अविद्या और अज्ञान के फल स्वरूप ही जीव में अहंकार पैदा होता है और यही अहंकार जो है जीव को इसी जन्म मरण चक्र में बांध देता है और जन्म मरण चक्र में बंधने के बाद ही व्यक्ति क्या हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। और रामानुज ने माना कि बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। रामानुज की यह मान्यता है कि बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। यही कारण है कि रामानुज ने मोक्ष को बंधन अविद्या अवस्था को अविद्या और अहंकार के निवृत्ति की अवस्था माना। रामानुज ने मोक्ष की अवस्था को अविद्या और अहंकार की निवृत्ति की अवस्था माना। ठीक है ना। अब जीव को मोक्ष मिल गया, अविद्या और अहंकार से उसको निवृत्ति मिल गई। लेकिन मोक्षावस्था में क्या हुआ? मोक्षावस्था में स्वरूप क्या होगा? कि वर्णन तो हम लोग स्वरूप का कर रहे हैं। रामानुज भाई ये तो सभी मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में
दुखों का विनाश हो गया, जीवन चरम, ये तो सब मान है, तो मैंने शुरू में बता दिया कॉमन पॉइंट में आपको, वो तो आपको हर जगह लिखना ही लिखना। लेकिन रामानुज को चूंकि किसका आलोचना करना था, शंकराचार्य का आलोचना करना था, तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं सही जो शंकराचार्य कर रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म के समान हो जाता, अहम ब्रह्मास्मि। रामानुज कहते हैं कि मोक्षा अवस्था में आत्मा ब्रह्म के समान होता है, यानी ब्रह्म सदृश होता है। क्या होता है? ब्रह्म के समान होता है या ब्रह्म के सदृश होता है, और पार्थक्य बनाते हुए उसके सानिध्य में रहकर पार्थक्य बनाते हुए असीम आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है? तो पहला वो खंडन ये करते हैं कि ब्रह्म ही नहीं होता है या ब्रह्म में विलीन नहीं होता है, बल्कि ब्रह्म के सदृश होता है या ब्रह्म के समान होता है। पहला इनका स्वरूप यह है कि ब्रह्म ही नहीं होता, ब्रह्म के समान होता है। नॉट इक्वल बट इक्वलेंट, इक्वलेंट यानी समान होता है। जैसे पुरुष पुरुष समान है क्योंकि दोनों पुरुष हैं, लेकिन कोई मोटा है पतला है तो इक्वल नहीं है, क्या है? समान है। जैसे स्त्री स्त्री समान है क्योंकि दोनों स्त्री हैं, स्त्रीलिंग में आ रही हैं, दे आर फेमिनिन जेंडर बट दे आर नॉट इक्वल। सॉरी, बस वे इक्वल तो है नहीं, क्योंकि पुरुष पुरुष, कोई लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, ऊंचा है, लेकिन समान क्यों हो? कि दोनों पुरुष हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं रामानुज कि मोक्ष की अवस्था में, उनके मोक्ष की स्वरूप की व्याख्या क्या है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म ही नहीं होती है, ब्रह्म में विलीन नहीं होती है, बल्कि अपने पार्थक्य अस्तित्व को बनाते हुए ब्रह्म के सदृश होती है, ब्रह्म से समान होती है। वो ये भी जवाब दे रहे हैं कि मोक्ष की को अवस्था को जो शंकराचार्य ने कहा कि नित्य प्राप्त से प्राप्ति, यानी जो पहले से प्राप्त था उसी की प्राप्ति हो रही, ये भी गलत है। आत्मा अब जो मोक्ष है वो अप्राप्त से प्राप्ति है, यानी जो प्राप्त नहीं था उसकी प्राप्ति हो रही है। यानी इन्होंने मोक्ष को नवीन अवस्था माना है। ऐसे कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे तो आप देखिएगा बहुत आपको सरल हो जाएगा तैयारी करना। इसके लिए बड़ा थोड़ी संगठित मेहनत करना पड़ेगा, और इसका नोट्स भी बहुत बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि नोट्स जैसा मिलता है मटेरियल्स वगैरह, वो उस नोट से आपको खुद नोट्स इसका तैयार करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे हमसे, जरूर आप सहयोग ले सकते हैं। इसके नोट्स आपके बहुत बढ़िया बनने चाहिए। और भारतीय दर्शन में अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम में लिख देंगे, जैसा लोगों ने कहा कि पाश्चात्य दर्शन लिखने में ज्यादा नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से कंपैरेटिव स्टडी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा अगर एग्जाम में लिख दें तो भारतीय दर्शन में पाश्चात्य दर्शन से ज्यादा नंबर मिल जाएगा। मैंने ये देखा, ह्यूमन उड़ा है बहुत, तो भारतीय दर्शन से 3 क्वेश्चन करके टॉप किए हैं। भारतीय दर्शन कंपैरेटिव राइटिंग के बारे में बात करता है, यानी आपको कंपैरेटिव लेखन वहां करना पड़ेगा, तुलनात्मक। ठीक है ना? इसके अलावा तो 2 बातों पे विरोध हो गया, उनका हो गया। एक तो ब्रह्म समान होता, दूसरा अप्राप्त की प्राप्ति, तीसरा रामानुज ये भी कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति तो हास्यास्पद है, शरीर रहते थोड़ा कोई मुक्त हो पाएगा। रामानुज मानते हैं कि केवल मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब देह न रहे, यानी शरीर का त्याग न, यानी देह का विनाश परम आवश्यक है। यानी रामानुज जो है वो केवल विदेह मुक्ति की मांग करते हैं, बात करते हैं, जीवन मुक्ति की बात नहीं करते। यानी शरीर रहते आप मोक्ष नहीं पाएंगे। यानी रामानुज के संदर्भ में आपको मोक्ष पाने के लिए मरना ही पड़ेगा। तो चार्वाक कौन गलत कर गया? मरण ही मोक्ष है। जब आप इस शरीर, ये उनका आलोचना क्या होता रामानुज का, कि जब शरीर रहते आप मोक्ष नहीं पाएंगे, तो दुख तो तब है जब शरीर है, शरीर ना हो तो फिर क्या मतलब डिस्कशन है? ऊपर पाए नहीं पाए इसका कौन डिस्कशन है?
एक आम और अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति को जब आप समझाएंगे तो विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, प्राप्त से प्राप्ति, नित्य वो क्या जानेगा? वो तो कहेगा भैया हमको अभी हमें दुख के मुक्ति मिलल कि नहीं मिलल, वो तो इसकी ना बात करेगा। इसीलिए ये दार्शनिक सार्वजनिक क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि विशेषीकृत व्याख्या करने में ये समाज से कट गए, और वहीं महात्मा बुद्ध जनता के बीच आकर उनके स्तर पर उतरकर उनकी भाषा में बात करके अपनी बात समझा गए, और भारत ही छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। आम जन से संवाद उनके स्तर पर उतरकर करना पड़ता है, उनकी भाषा में करना पड़ता है। दार्शनिक कठिन भाषा में आप सामान्य जन से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध ने पाली भाषा, संस्कृत बोल सकते थे, पाली का प्रयोग किया, पाली प्राकृत का प्रयोग किया, ताकि आम जन की भाषा थी, और आम जन से उनकी भाषा में 40 वर्ष तक उन्होंने बात किया, उनके स्तर पर उतरकर। तो रामानुज यह भी कहते हैं कि मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की आवश्यकता है। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग की बात कर दिए थे, लेकिन शंकराचार्य भक्ति मार्ग की बात करते हैं। यानी शंकराचार्य का अगर आप डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे वो बहुत सारे जगह जो है वो अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य के अगेंस्ट रहे। बल्कि कई बार तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि शंकराचार्य का खंडन करने में ही रामानुज अद्वैत वेदांत का डिस्कशन विशिष्टाद्वैत दर्शन का उन्होंने स्थापना कर दिया। यानी अद्वैत वेदांत के विरोध में उन्होंने विशिष्टाद्वैत ऐसा किया नहीं कि ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, ये मैं नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके दर्शन को जब आप देखेंगे तो जो यस में कहा शंकराचार्य ने, वो उन्होंने नो में कहा, ठीक है ना। तो ये हालांकि आलोचना भी की जाती है कि इनका जो मोक्ष का स्वरूप है वो मनुष्य के लिए आदर्श नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये मुक्ति की बात तब करते हैं जब आदमी की मृत्यु हो, विदेह हो, और वास्तव में कोई भी व्यक्ति वो इनकी जो मोक्ष की अवधारणा है वो व्यक्ति को जीवन में रहते हुए मुक्ति नहीं दे रहा है दुखों से, तो वास्तव में ये आदर्श नहीं हो सकती। ये आलोचना भी इनकी की जाती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये आस्तिक दर्शन के संदर्भ में मैंने ये बताया कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। मैंने प्रयत्न यह भी किया कि हर चीज़ों आपको एक साधारण और सरल भाषा में समझाऊं। केवल दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग करके अगर मैं अपने ज्ञान का बखान करूं तो वास्तव में ये कम से कम एक विद्यार्थी के हैसियत से आपको नहीं समझ में आएगा, ये आपके लिए कठिन भी हो सकता है। और जब मुझे आपको बात को समझाना है तो कठिन शब्दावली का प्रयोग ही क्यों करूं, क्योंकि मूल उद्देश्य तो है कि आपको समझ में आए, तो उसके लिए सरल शब्दों का प्रयोग भी मैंने किया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष तब फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।